रहमतुल्लाह बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। मैं नमाज के ताल्लुक़ से आज दो बड़े ज़रूरी मसले लेकर हाज़िर हूँ, और ये ऐसे मसले हैं कि जो अनजाने में लोग इन मसलों को लोगों को नहीं पता, और अनजाने में इन गलतियों की वजह से नमाज़ तो लोग पढ़ते हैं, 5 वक़्ता नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन इन गलतियों की वजह से उनकी नमाज़ नहीं होती और वो इस बात से अनजान होते हैं। मसला है, एक रुकू का मसला है और एक मसला है सजदे का। तो ये मैं दोनों मसले लेकर हाज़िर हूँ जो फ़िक़ही किताबों के अंदर मसाइल लिखे गए, बहुत सी किताबों में इसके हवाले मौजूद हैं। और वो मसला क्या है, गलती कहाँ पर होती है? तो गलती होती है कि जब हम रुकू करते हैं क़ियाम में सूरह फ़ातिहा या सूरत की तिलावत के बाद, जब हम रुकू में जाते हैं, रुकू करने के बाद हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबे हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद हमने समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द ये कहना होता है। इसके बाद हम सजदे में जाते हैं। तो जो गलती होती है ना, वो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि रुकू से खड़े होने के बाद, जब वो रुकू से खड़े होते हैं तो वो सीधे पूरे खड़े नहीं होते, और उसी बीच में वो आधे टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं और उसी में सजदे में चले जाते हैं। तो आप यकीन करिए कि आप अनजान हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत से नमाज़ें पढ़ रहे हैं और आपकी नमाज नहीं हो रही। ये एक ऐसी गलती है कि जिसकी वजह से आपकी नमाज नहीं हो रही, क्योंकि खड़े होना उसको कौमा कहा जाता है और वो वाजिब है, उसमें रुकना वाजिब है, मुकम्मल पूरे खड़े होना वाजिब है। कौमा का मतलब ही खड़े होने का होता है, तो खड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि हम टेढ़े हैं, अभी हम रुकू से ऐसे उठे और उसके बाद सीधे सजदे चले गए। तो ये बहुत सी ये कॉमन गलती बल्कि बनती चली जा रही है। कम से कम इतनी देर आप खड़े हो जाइए कि जितनी देर एक बार सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जा सके। बल्कि बहुत और सिंपल से एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं आप ऐसा कर लीजिए कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये कहने तक, जितनी देर में ये कहा जाए, इतने दौरानिए तक आराम से खड़े हो जाइए। तो आपका वो जो रुकू के बाद खड़ा होना है ना, वो सही हो जाएगा और आपकी नमाज सही हो जाएगी। और जो सजदे का मसला है, वो दोनों सजदों के दरमियान में बड़ी कॉमन गलती देखी गई कि बंदे ने जब एक सजदा कर लिया, तो एक सजदे के बाद जब वो उठा और दूसरे सजदे की तरफ जाने वाला था, तो वो सही से बैठता नहीं, उसको जलसा बोलते हैं, वो सही से बैठता नहीं है, फ़ौरन सजदे में चला जाता है। जैसे सजदे में गया, उठा और हवा में ही सजदे में चला गया। तो इस तरह भी नमाज नहीं होती, बल्कि आप सही से बैठिए। फ़िक़ही मसाइल क़ानून शरीयत बहर शरीयत, इसके अंदर ये मसाइल हैं सजदे और रुकू के आदाब और इनके सही तरीक़ों के ताल्लुक़ से। मोमिन की नमाज़, ऐसी बहुत सी किताबें जिसमें ये मसाइल लिखे हुए। तो दोनों सजदों के दरमियान में कम से कम इतना बैठिए कि एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जा सके, और रुकू के बाद कम से कम इतनी देर खड़े हुइए कि एक मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों मसले समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें इन गलतियों से महफूज़ फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।